किसान भाइयों नमस्कार। आपने देखा होगा कि आपके गन्ने के खेत में पत्तियां सूख रही हैं और नीचे की ओर मुरझा रही हैं। ये सब होता है पानी की कमी के कारण। लेकिन किसान भाइयों, गन्ने की फसल को इतनी सिंचाई की आवश्यकता क्यों होती है और गर्मी के समय में हम गन्ने की अच्छी पैदावार कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। जो किसान भाई गन्ने की खेती करते हैं उनको अच्छे से पता होगा कि गन्ने की बढ़वार के लिए नमी की आवश्यकता होती है। यदि खेत में नमी बनी रहती है तो गन्ने में मिठास अच्छी आती है। यदि खेत में नमी नहीं होती है तो तना कमज़ोर नज़र आता है। जैसे कि किसान भाई जानते होंगे कि गन्ने का 70 से 75% भाग पानी से बना होता है, इसलिए इसको नियमित सिंचाई की आवश्यकता होती है। उत्पादन में भी गिरावट आ जाती है। गर्मी के समय में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, जिससे गन्ने की पत्तियां एवोपरेट यानी कि बाष्पोत्सर्जन में पानी को अधिक खर्च करती हैं। अगर इस स्थिति में सिंचाई नहीं की जाती है तो उत्पादन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं उन लक्षणों के बारे में जिससे कि आप पहचान सकते हो कि गन्ने की फसल में पानी की कमी है। पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, नीचे की ओर मुरझाने लगती हैं और ये सूखने लगती हैं। तना कमज़ोर नज़र आता है और फसल की गुणवत्ता घट जाती है। उत्पादन में 30 से 35% तक गिरावट आ जाती है और फसल जल्दी पक कर के कमज़ोर तैयार होती है। तो किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि गन्ने की फसल में सिंचाई को किस तरह करना चाहिए। आप सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन का उपयोग कर सकते हैं, जो कि एक अच्छा तरीका है गन्ने की फसल में नमी को पहुँचाने का। इससे गन्ने के खेत में उचित नमी बनी रहती है और 20 से 25% तक पानी की बचत होती है। आप गन्ने की जड़ों के पास खाद की मल्चिंग जैसे कि गोवर्धन खनिज खाद, धान की भूसी और पुआल की मल्चिंग कर सकते हो, जिससे कि खेत में उचित नमी बनी रहे और ये बाष्पोत्सर्जन को कम करता है। और आप सोल के कार्बन बायो फर्टिलाइजर बैग का उपयोग कर सकते हो, जो कि खेत में जीवामृत को पहुंचाता है और खेत में नमी को बनाए रखता है। साथ ही साथ ये मिट्टी में जल धारण क्षमता को बढ़ा देता है। अब गन्ने के खेत में सुबह जल्दी या शाम के समय सिंचाई करें, क्योंकि दोपहर का तापमान अधिक होता है, जिससे बाष्पोत्सर्जन में पानी अधिक खर्च होता है। यदि गन्ने में नमी बनी रहती है तो गन्ने की फसल में मिठास अच्छी आती है और उसकी गुणवत्ता भी अच्छी रहती है। तो किसान भाइयों, यदि आप गर्मी के समय में अच्छी पैदावार गन्ने की करना चाहते हैं तो आप गन्ने की फसल के साथ इंटरक्रॉपिंग जरूर करें। आप गन्ने के साथ साथ मूंग, उड़द, लोबिया जैसी फसलों को लगाएं, जो कि खेत में नाइट्रोजन को बढ़ाते हैं और नमी को बनाए रखते हैं। तो किसान भाइयों, यदि आप गर्मी के समय में गन्ने की अच्छी पैदावार चाहते हैं तो आप नियमित सिंचाई करें, मल्चिंग को अपनाएं, जैव उर्वरकों का उपयोग करें और सिंचाई के आधुनिक तरीकों को अपनाएं, जिससे आपकी फसल की गुणवत्ता बनी रहेगी और उत्पादन में भी बढ़ोतरी होगी। तो किसान भाइयों, यदि आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें, इस वीडियो को लाइक कर दें और अन्य किसान भाई के साथ इसको शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।